बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टे होम एंड लर्न मैथ। स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th साइंस ग्रुप का जो मैथ है उसका स्टार्ट करना है। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने जो इस वीडियो की क्वालिटी है उसको बढ़ा लेना है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है उनका ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर जो वीडियो क्वालिटी है वो सही नहीं है, ब्लर आ रही है। तो इसका मेन फैक्ट जो होता है, जब आप यूट्यूब के ऊपर इसको देखते हो तो आप जो क्वालिटी होती है वीडियो क्वालिटी वो ऑटो पे लगी होती है, वो 180 या समथिंग पे होती है, 240 260 पे होती है। तो आपने करना क्या है, वीडियो को देखने से पहले अपने इस क्वालिटी को बढ़ा लेना। इसको आप 360 के ऊपर फिक्स कर लें या 480 के ऊपर जो है वो फिक्स कर लें। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए आगे जो लेक्चर है हम वो स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास साइंस ग्रुप का जो मैथ है उसका यूनिट नंबर 1 जो है वो हमने स्टार्ट करना है। तो यूनिट नंबर 1 जो है स्टूडेंट उसका नेम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। 9th क्लास का जो साइंस ग्रुप का मैथ है, फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नेम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो स्टूडेंट, मैट्रिसेस क्या होता है और डिटरमिनेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन करने से पहले हम इसकी जो हिस्ट्री या इंट्रोडक्शन जो है उसको देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, किसने जो है वो मैट्रिक्स को ड्राइव किया था, डेवलप किया था और डिटरमिनेंट को डेवलप किया। तो आइए हम इसकी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन में टू सॉल्व द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अ न्यू नोटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ राइटिंग। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि टू सॉल्व लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है। स्टूडेंट, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होती है, 1 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है अगर 1 होगी तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट, अगर सिंगल आपके पास इक्वेशन आ रही है लीनियर तो वो हम उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो एक या एक से ज्यादा इक्वेशन गिवन हो, जिस तरह ये cx प्लस dy प्लस e इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन मैंने लिख दी, दोनों के हैं लीनियर है। यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 1 आ रही है और सेकंड इक्वेशन में भी वेरिएबल की जो पावर है वो स्टूडेंट क्या आ रही है, 1 आ रही है। अगर स्टूडेंट सिंगल इक्वेशन हो तो हम उसको जस्ट बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर आपका जो लीनियर इक्वेशन है वो 2 या 2 से ज्यादा गिवन हो तो वो क्या होता है, आपके पास एक सिस्टम बन जाता है जिसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट, जब भी आपके पास 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशन हो तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम चेक करते हैं कि उस सिस्टम में कौन सी इक्वेशन गिवन है। अगर तो सारी इक्वेशन जो है वो लीनियर है तो हम उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर उसमें क्या नाम है, सारी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह हाईएस्ट है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन की। तो क्या होता है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ऐसा सिस्टम यानी कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशन जो है वो एक साथ गिवन हो दी हो तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो सर कहते हैं कि लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक नोटेशन जो है उसको क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है, टू सॉल्व लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन अ न्यू नोटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ राइटिंग। क्या मतलब है इसका कि लीनियर इक्वेशन जब हम सॉल्व करते थे तो थोड़ा प्रोसीजर जब वो लेंथी हो जाता था, तो इस पोजीशन को कम करने के लिए, इस मेथड को कम करने के लिए हमने एक नोटेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। और उस नोटेशन को क्या बोलते हैं, उस नोटेशन को हम बोलते हैं, फॉर दिस न्यू नोटेशन द वर्ड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स was first used by the English mathematician James Sylvester। ठीक है, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए, सोल्व करने के लिए हमने जो न्यू नोटेशन जो इंट्रोड्यूस करवाई थी उस नोटेशन को हम क्या बोलते हैं, उस नोटेशन को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, उस नोटेशन का क्या नेम है, मैट्रिक्स। और ये फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, इंग्लिश
मैथमेटिशियन था स्टूडेंट, क्या नेम था उसका? जेम्स सिल्वेस्टर। इसने फर्स्ट टाइम जो है वो मैट्रिक्स की जो नोटेशन है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। किस लिए? लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। द आइडिया ऑफ मैट्रिक्स, यहां पे को लिखा हुआ है नोटेशन मैट्रिक्स, यहां पे वर्ड यूज है मैट्रिसेस, जो हमारे चैप्टर का नेम है। तो द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय द ऑर्थर केले। ही डेवलप्ड theory of matrix in 1858 and used them in the linear transformation। दो आइडिया ऑफ मैट्रिसेस का था, वो किसने दिया था? ऑर्थर केले। ऑर्थर केले ने मैट्रिसेस का जो आइडिया है वो दिया था, और इसने क्या किया था? इसने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस जो है इसको डेवलप करवाया था। कब डेवलप करवाया था? 1858 में इसने डेवलप करवाया था। और इसको उसने किस में यूज किया था? फर्स्ट टाइम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में यूज किया था। स्टूडेंट, आपने याद रखना, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को यूज करने के लिए एक नोटेशन इंट्रोड्यूस करवाई की थी, उस नोटेशन को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? इंग्लिश मैथमेटिशियन था, और उसका क्या नेम था? जेम्स सिल्वेस्टर। और बाद में हमारे पास एक आइडिया गिवन दिया गया था मैट्रिसेस का, जो यहां पे हम चैप्टर का पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिसेस का जो आइडिया था वो किसने दिया था? ऑर्थर केले। और इसने क्या डेवलप करवाया था? थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस जो है ये इसने डेवलप करवाई थी। कब डेवलप करवाई थी? 1858 में डेवलप करवाई थी। और इसने इस थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस को किस में यूज किया था? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसने उसमें यूज किया था। और ये जो थ्योरी है मैट्रिसेस जो है, ये इन दिनों जो है स्टूडेंट, नाउअडेज मैट्रिसेस आर यूज्ड इन हाई स्पीड कंप्यूटर्स। इन दिनों में जो मैट्रिसेस है वो हाई स्पीड जो कंप्यूटर है उनमें बहुत ज्यादा जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अब यहाँ पे यकीनन एक बात जो है वो स्टूडेंट को तंग कर रही होगी, वो बात कौन सी है? मैट्रिक्स। यहां पे हम वर्ड यूज करें मैट्रिक्स, और यहां पे हम वर्ड यूज करें मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट के माइंड में ये डिफरेंस होगा। यहां पे हम बात कर रहे हैं जी, मैट्रिक्स को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था किसने? इंग्लिश मैथमेटिशियन, और उसका नेम क्या था? जेम्स सिल्वेस्टर। और यहां पे हम कह रहे हैं कि जो मैट्रिसेस है उसको आइडिया जो है वो ऑर्थर केले ने दिया था। कब? 1858 में। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में डिफरेंस है? अब अक्सर जो है स्टूडेंट आपको ये बता देते हैं कि मीनिंग तौर पर कि ये जो मैट्रिसेस है ये इसका प्लूरल होती है। ठीक है, मैट्रिक्स, अब कहते हैं कि मैट्रिक्स और जो मैट्रिसेस है ये सेम वर्ड है। तो याद रखना स्टूडेंट, जो मैट्रिक्स और मैट्रिसेस है ये सेम नहीं है। ठीक है, आपको कह दिया जाएगा कि जो मैट्रिक्स और मैट्रिसेस है ये क्या है? सेम है। हम इसको एक ही माइनिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि जो वर्ड मैट्रिक्स है और ये मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस यहाँ देखो चैप्टर का नेम है, और यहाँ पे हम एक नोटेशन यूज कर रहे हैं। नोटेशन याद रखना, नोटेशन हम यूज कर रहे हैं किसके लिए? लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो याद रखना, जो मैट्रिक्स है और मैट्रिसेस है इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब क्या डिफरेंस होता है ये मैं अभी आपको बताता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड मैट्रिसेस। उसके बाद हम जो है डिटर्मिनेंट की जो इंट्रोडक्शन उसके ऊपर बात करेंगे। यहां पे हम इंट्रोडक्शन बात करें मैट्रिक्स की। ठीक है, मैट्रिसेस में क्या बात है हमने की है कि लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमने क्या किया था? एक न्यू नोटेशन जो है वो डेवलप करवाई थी, और उस न्यू नोटेशन का क्या नाम था? मैट्रिक्स। ये नोटेशन का नेम है मैट्रिक्स। और इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था स्टूडेंट? इंग्लिश मैथमेटिशियन जेम्स सिल्वेस्टर। और मैट्रिसेस का आइडिया किसने दिया था? ऑर्थर केले ने। इसने क्या डेवलप करवाया था? थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। कब करवाया था? 1858 में। और इसने इसको किस में यूज किया था? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। और ये जो मैट्रिसेस है आजकल कहां पे यूज हो रहे हैं स्टूडेंट? ये भी हमने याद रखना है। हाईली स्पीड जो कंप्यूटर है आज के दौर में, उस कंप्यूटर में जो है वो मैट्रिसेस जो है वो यूज हो रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स
और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, कि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स, अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो याद करो अभी हमने इंट्रोडक्शन में यूज किया है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को यूज करने के लिए हमने एक नोटेशन जो है उसको क्या किया है, इंट्रोड्यूस करवाया है। देखो हमने क्या था, और उस नोटेशन का क्या नेम है, मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ कि फिर ये जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या होती है, एक नोटेशन होती है। और ये कैसी नोटेशन होती है, किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैट्रिक्स इज अ डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड डाटा कलेक्शन मैकेनिज्म। यानी कि आप कह सकते हो कि मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास एक ऐसी क्या होती है, ऐसा नोटेशन होती है जो डाटा को कलेक्ट करता है और बाद में उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। कोई भी डाटा गिवन हो उसको रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट जो करता है डाटा को, उस नोटेशन को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, सिंपल का मैट्रिक्स इज अ नोटेशन टू रिप्रेजेंट डाटा। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास एक नोटेशन होती है, किसके लिए, टू रिप्रेजेंट डाटा, डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, जिस हमने अभी अब बात की है ना, वहां पे क्या बात की है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमने एक नोटेशन जो है, मैं यहाँ पे बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, नोटेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी। उस नोटेशन को क्या नाम दिया था, मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास क्या हुआ, तो एक डाटा ही हुआ ना। तो उसके लिए, उनको सॉल्व करने के लिए हमने एक नोटेशन यूज की, उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। मतलब यही हुआ कि हमारा मैट्रिक्स जो है एक नोटेशन होती है, किसके लिए, डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। जबकि मैट्रिसेस जो है, मैट्रिसेस इज अ मेजरमेंट। जो आपके पास मैट्रिसेस होती है वो क्या होती है, एक मेजरमेंट होती है। मेजरमेंट आपको पता है, पैमाइश करना किसी चीज की, उसको हम बोलते हैं। अब ये किस तरह की मेजरमेंट होती है, इसमें हम क्या करते हैं, जो डाटा गिवन होता है उसकी हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस इज अ मेजरमेंट, या हम कह सकते हैं मैट्रिसेस डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा। या दूसरी वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैट्रिसेस हैं वो क्या करते हैं, किसी भी डाटा की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उसको क्या करते हैं, बयान करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अब वो जो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे बात कर रहे हैं या मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, वो किस किस्म की मेजरमेंट हो सकती है। वो मेजरमेंट हमारे पास हो सकती है उसका साइज फाइंड करने के लिए, कि हमारे पास कोई डाटा गिवन है उसका साइज क्या होगा, उसकी कम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए, या क्वालिटी लेवल ऑफ प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को यूज करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ा भी था कि मैट्रिक्स को कहां पे यूज किया गया है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में यूज किया गया है। ठीक है, और मैट्रिक्स जो है वो इन दिनों में कहां पे यूज हो रहे हैं, हाईली जो स्पीडेबल कंप्यूटर है उनमें यूज हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, वहां वो क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। तो अब अपने याद रखना कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है, हमारे पास एक नोटेशन होती है डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। जबकि मैट्रिक्स क्या होती है, आपके पास एक मेजरमेंट होती है, या डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा। ये क्या करती है, डाटा की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करती है। क्या डिस्क्राइब करती है, ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक बयान करती है, किस तरह की मेजरमेंट करती है, वो डाटा की जो साइज है वो हमें बता देती है, कम्प्लेक्सिटी बता देते हैं, या क्वालिटी ऑफ लेवल जो है इटीसी, ये हमें बताता है। मेन डिफरेंस यही हुआ कि मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास एक नोटेशन होती है किसी भी डाटा को लिखने के लिए, जबकि जो हमारे पास मैट्रिसेस होता है वो हमारे पास क्या होती है, एक मेजरमेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया। अब हमने याद रखना है कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में क्या डिफरेंस होता है, इनको सेम नहीं आपने लेना। मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास एक नोटेशन होती है, जबकि मैट्रिसेस जो है वो क्या होते हैं, हमारे पास एक मेजरमेंट होती है। आइए अभी हमने इंट्रोडक्शन की बात की मैट्रिसेस के ऊपर, अब आप बात करते हैं इंट्रोडक्शन की डिटर्मिनेंट, कि डिटर्मिनेंट को किसने डेवलप करवाया था। तो ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है इसके ऊपर बात करते हैं। जी आगे जी, इंट्रोडक्शन डिटर्मिनेंट्स का। अभी हमने पढ़ लिया कि मैट्रिसेस और मैट्रिक्स किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे, किस लिए करवाए थे और कब करवाए थे। अब हम आगे बात करने लगे डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, चाइनीज एंड जापानीज फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हमारे पास चाइनीज साइंटिस्ट और जापानीज साइंटिस्ट थे,
जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो कंसेप्ट दिया था किसका, डिटर्मिनेंट्स का। चाइनीज और जापानीज दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर कंसेप्ट दिया था डिटर्मिनेंट का, इस डिटर्मिनेंट को इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन इन्होंने कंसेप्ट दिया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन जापानीज मैथमेटिशियन सैकिकोवा एंड जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रीड विलियम लेबनीज, कंसेप्ट जो है वो चाइनीज और जापानीज दोनों साइंटिस्ट यानी कि दोनों मैथमेटिशियन ने मिलकर दिया था। लेकिन जो जापानीज मैथमेटिशियन सैकिकोवा एंड जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रीड विलियम लेबनीज आर क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। लेकिन जर्मन मैथमेटिशियन और जापानी मैथमेटिशियन सैकिकोवा और लेबनीज दोनों को भी ये क्रेडिट जाता है। इन दोनों ने क्या किया था, डिटर्मिनेंट को इन्वेंट करवाया था। कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किसने दिया था, वो जापानीज और चाइनीज दोनों मैथमेटिशियन ने मिलकर दिया था। लेकिन इनको इन्वेंट किसने करवाया था, सैकिकोवा ये मीन के जापानी मैथमेटिशियन और जर्मन मैथमेटिशियन जो गॉटफ्रीड लेबनीज है, इन दोनों ने मिलकर जो है वो डिटर्मिनेंट को इन्वेंट करवाया था। ये आपने बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली बात है बेटा, आपने याद रखनी है कि चाइनीज और जापानीज जो है इन मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस करवाया था कंसेप्ट डिटर्मिनेंट का। लेकिन सैकिकोवा यानी कि जो जापानी मैथमेटिशियन है और जो जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रीड लेबनीज, इन दोनों ने इन्वेंट किया था डिटर्मिनेंट्स को। फिर उसके बाद जी ग्रामर इसने क्या किया था, यूज द डिटर्मिनेंट टू सॉल्व द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जब इन्होंने कंसेप्ट दिया, इन्होंने इन्वेंट करवा दिया इसको, उसके बाद जो मैथमेटिशियन ग्रामर इसने क्या किया था, इसने डिटर्मिनेंट को यूज किया किसके लिए, टू सॉल्व द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जी ग्रामर ने डिटर्मिनेंट को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज किया। कंसेप्ट किसने दिया, चाइनीज और जापानीज मैथमेटिशियन ने। इसको इन्वेंट किसने करवाया, चाइनीज और जर्मन मैथमेटिशियन ने। और इसको यूज किसने किया, इसको यूज किया ग्रामर ने किसके लिए, सिस्टम ऑफ लीनियर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, ये 3-4 बातें थी जो मैंने आपको बताई, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, आपने याद रखना है कि इसका कंसेप्ट किसने दिया था, इसको इन्वेंट किसने किया था और इसने यूज किसने किया था और किसके लिए यूज किया था। आगे स्टूडेंट है यूज ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, कि जो मैट्रिसेस हैं और डिटर्मिनेंट जो है वो कहां पे यूज हो रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि जो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट यूज इन द फील्ड ऑफ, जो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट हैं ये दोनों जो है यूज हो रहे हैं किस फील्ड में, मैथमेटिक्स की फील्ड में, स्टैटिस्टिक की फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांच ऑफ साइंस। ये मैट्रिसेस और जो डिटर्मिनेंट हैं ये कहां पे यूज हो रहे हैं, ये मैथमेटिक्स में यूज हो रहे हैं, फिजिक्स में यूज हो रहे हैं, स्टैटिस्टिक में यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो रहे हैं एंड अदर ब्रांच ऑफ जो साइंसेस है, ब्रांचेस ऑफ साइंस है, ये उनमें यूज हो रहे हैं। स्टूडेंट आज का लेक्चर जब हमारा खत्म होता है, आई होप कि आपको जो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का जो इंट्रोडक्शन है उसकी समझ आ गई होगी कि मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था और डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था, इनको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, इनको यूज किसने किया था, कब यूज किया था और किसके लिए यूज किया था। ये सारी बातों का आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। तो स्टूडेंट फिर भी अगर किसी को ये जो बातें मैंने बताई है वो क्लियर नहीं हुई, कोई क्वेश्चन पूछने वाला आपका रहता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर और अदर जो सोशल एप्स हैं वो उनका जो लिंक है वो गिवन है, तो आप उनको यूज करके मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं और जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जो अपने क्वेश्चन पूछने हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। रब्बि ज़िदनी इल्मा।